आज हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है व्यास परियोजना के बारे में। ठीक है, व्यास परियोजना। जो व्यास परियोजना है ये व्यास परियोजना है, व्यास नदी पर स्थित है, व्यास नदी पर। ठीक है, यह जो परियोजना है, जो कौन सी व्यास परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यानी कि बात करते हैं राज्यों की, तो एक राजस्थान हमारा, एक पंजाब और एक हरियाणा, यानी कि इन तीनों राज्यों की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। इसके बाद ऊपर बांध करते हैं, तो देखो व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। ठीक है, एक बांध है पेग या देहर बांध, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरा बांध है पोग बांध, जो भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और जो ये व्यास परियोजना है, ये राजस्थान की 1427 मेगावाट बिजली मिलती है। जो व्यास परियोजना है, इससे राजस्थान को कितनी बिजली मिलती है, 1427 मेगावाट बिजली मिलती है। आगे बात करते हैं, इसमें जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध है। अब बात करते हैं कि व्यास जो परियोजना है, उसे 2 बांध बने थे। प्रथम बांध था पड़ो या देहर बांध, जो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। यह जल विद्युत उत्पादन है। इसका 20% भाग किसको मिलता है, राजस्थान को। यानी कि जो ये व्यास नदी पर परियोजना थी, इस पर एक बांध है पड़ो या देहर बांध। इस पर क्या होता है, जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, और उसका 20% भाग किसको मिलता है, हमारे राजस्थान को मिलता है। दूसरा बांध करता है पोग बांध की, जो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। यह विद्युत उत्पादन परियोजना है। कुल भाग का 59% राजस्थान को मिलता है। उद्देश्य देखते हैं, पोग परियोजना का उद्देश्य शीत ऋतु के समय की, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि शीत ऋतु के समय इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी कि IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम है, पूरा नाम ये शॉर्ट में बोलते हैं IGNP, पानी की आवक को बनाए रखना। यानी कि जो ये पोग परियोजना है, इसका क्या है कि उद्देश्य है शीत ऋतु में, यानी कि सर्दी की ऋतु में पानी की आवक को बनाए रखना, ताकि पानी की कमी ना हो सके। आगे देखते हैं, शीत ऋतु सतलज व व्यास नदी के बर्फ़ से ढक जाती है। जो क्या है, आवक, पानी की आवक की बात करते हैं, तो शीत ऋतु में सतलज व व्यास नदी, जब सतलज नदी और व्यास नदी बहती है, तो वहाँ के तापमान को पाकर क्या होती है, उस नदियों में बर्फ़ जम जाती है। जब बर्फ़ से ढक जाती है, तो पानी की आवक कम हो जाती है। यानी कि जब नदियों में बर्फ़ जम जाएगी शीत ऋतु में, तो क्या होगा कि पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, या पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल पाएगा। पानी की आवक को बनाए रखने के लिए सर्दी से पहले ही व्यास नदी पर पानी को रोक दिया जाता है। यानी कि हमें पूर्ण रूप से पानी मिलता रहे, उसकी आवक को बनाए रखने के लिए तो व्यास नदी पर पानी को क्या करता है, रोक दिया जाता है, ताकि यदि सर्दी में पानी की आवक कम हो, तो पश्चिमी राजस्थान, यानी कि क्या करा जाता है कि व्यास नदी पर पानी को रोक दिया जाता है, और सर्दी में पानी की कमी हो तो इंदिरा गांधी नहर से क्या करा जाए, पानी की आवक को बनाए रखे। आगे बात करते हैं, इसमें सिंधु नदी के बारे में ही। तीसरी है मीना माता परियोजना या हंसदेव परियोजना। जो ये मीना माता है, ये मीना माता परियोजना है, या इस परियोजना का एक और नाम है हंसदेव बागो परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पर है, हंसदेव नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं, उज्ज परियोजना कहाँ पर है, ये परियोजना का नाम है। छोटी छोटी परियोजनाएं, ये सारी परियोजनाएं सिंधु नदी से संबंधित है, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। उज्ज परियोजना उज्ज नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। आगे है चटक परियोजना, यह कहाँ है, सूरू नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर है निम्बा बाजगो नदी, सूरू नदी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। ये तो हो गई हमारी सिंधु नदी के बारे में आज हमारी क्लास कंप्लीट, यानी कि सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए, जिसमें हमने पढ़ा था
व्यास परियोजना, भाखड़ा नाकल बांध, ये सारे हमारे क्या थे, बांध थे। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र से संबंधित, यानी कि गंगा नदी तंत्र पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।